नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम चार्ट डिस्कस करेंगे शिवम जी का। देखिए 2 अगस्त 1997 और इनका जो टाइम है, टाइम थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। 4:05 इन्होंने दिया है AM। मैं इसीलिए मैंने ये लगाया है कि मेरे से कोई गलती ना हो, ताकि मुझे कोई टोक दे। ठीक है, तो देखिए 4:05 का टाइम है, 2 अगस्त है 1997 है और छतरपुर मध्य प्रदेश का जन्म है इनका। ठीक है, तो इनके साथ में दिक्कत क्या हो रही है कि इनका जो लगन है वो 24 डिग्री का लगन है और लगन इनका 3 नंबर का है। 3 नंबर का जो लगन है वो आपके बुध का लगन होता है। ठीक है, तो बुध का लगन है तो जो लग्नेश है वो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, किसके, सूर्य की राशि में बैठे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये 8 साल से जॉब कर रहे हैं और संतुष्टि नहीं है इनको। घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं बार बार पिछले 5 साल से, और ये मना कर रहे हैं शादी के लिए। क्या करें, और मोबाइल एडिक्शन हो गया है, ख्यालों में खोए रहते हैं। मतलब बहुत सारी इनको दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और थोड़ा सा भटकाव महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गाइडेंस के लिए इन्होंने कहा था कि ये थोड़े से परेशान हैं, तो इनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए और लाइफ को एक डायरेक्शन चाहिए, इसलिए ये मेरे पास आए थे। और अपने आप में कहीं ना कहीं से बृहस्पति इनका काम कर रहा है, तभी ये मेरे पास आए हैं, अदरवाइज नहीं आ पाते। ठीक है, तो अभी इनका चार्ट डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ में। 24 डिग्री का इनका लगन है। ठीक है, लगनेश, लगन की डिग्री 24 डिग्री है। लगन का लग्नेश का डिग्री 13 है। बुध है लग्नेश इनका। ठीक है, और सूर्य का डिग्री है 15। ठीक है, और चंद्रमा का डिग्री है 0 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इनके चंद्रमा की है, मून की प्रॉब्लम है इनकी। ठीक है, चंद्रमा की 0 डिग्री के हैं चंद्रमा। जब कोई प्लैनेट 0 डिग्री का रहता है तो उसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आप उस चीज़ को मतलब कि देख सकते हो। तो चंद्रमा के रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 4 नंबर राशि में ही है, सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं अमावस्या के आसपास का जन्म रहा होगा। ठीक है, और शनिदेव हैं वो 10वें भाव में बैठे हैं, वक्र बैठे हैं, और इनके बृहस्पति वक्र हैं, 2 प्लैनेट वक्र हैं। तो जब आपके प्लैनेट रहते हैं तो वो शुभ और अशुभ तो हम बाद में लेते हैं, पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिले, कुछ न कुछ देरी चीज़ों में देखने को मिलती है। ठीक है, वक्र प्लैनेट के साथ में ये दिक्कत रहती है। ठीक है, डायरेक्ट प्लैनेट के साथ में वो दिक्कत नहीं रहती है, वक्र प्लैनेट के साथ दिक्कत रहती है कि कुछ न कुछ देरी चीज़ों में और कुछ न कुछ असंतुष्टि आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ना आप ना चीज़ों में परफेक्शन ढूँढ रहे होते हो। ठीक है, और परफेक्ट कुछ कुछ भी होता ही नहीं है। ठीक है, चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है कि परफेक्शन कुछ नहीं होता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ में। तो जो लग्नेश है वो तीसरे भाव में है, किसके साथ में, राहु के साथ में है और शुक्र के साथ में है। तो जो लग्नेश है वो राहु के साथ बैठा है, जो बहुत बड़ा मेन कारण है आपका मोबाइल एडिक्शन का। आपने कहा मोबाइल एडिक्शन है, तो मोबाइल एडिक्शन का जो मेन कारण है वो राहु है, क्योंकि राहु ही सोशल मीडिया का कारक है, उन चीज़ों का कारक है जो भ्रम फैलाती हैं। और मोबाइल ना भ्रम ही फैलाता है। मोबाइल में है क्या अंदर, आप उसको कभी निकाल सकते हो नहीं है, वो एक भ्रम की दुनिया है। ठीक है, और वो राहु है। राहु आपके बुध के साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, और आपके शुक्र के साथ कनेक्ट हुए हैं। शुक्र क्या है, शुक्र आपका एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। आप मनोरंजन कहाँ से गेन कर रहे हो, आप मनोरंजन गेन कर रहे हो मोबाइल से। ठीक है, आप मोबाइल में फंसे हुए हो। ठीक है, थॉट्स आपको एक ही तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, लूप बढ़ रहा है थॉट्स का। तो वो जो ओवर थिंकिंग हो रही है और जो एक अजीब सा आप महसूस कर रहे हो, वो सब राहु की वजह से महसूस कर रहे हो। ठीक है, और मंगल आपके चौथे भाव में है, 28 डिग्री का है। 28 डिग्री का मंगल अपने आप में मतलब कि काफ़ी पावर रहती है 28 डिग्री के मंगल की। पर देखिए ये मंगल वर्ग उत्तम भी है, नवांश कुंडली में भी ये सेम ही साइन में है। ठीक है, 6 नंबर में ही है, और 6 नंबर में जब मंगल है तो मेंटल पीस नहीं आएगा, क्योंकि ये चौथे भाव में है। ठीक है, लगन से आप गिनोगे तो ये चौथा भाव पड़ेगा, और चौथा भाव आपकी मानसिक शांति का है, आपके आपका जो मतलब कि इमोशनली जो स्टेबिलिटी है उसका है। ठीक है, और भाव वाइज ये मंगल नीच का है, राशि वाइज नहीं है, भाव वाइज नीच का है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, 9वें भाव में केतु है,
9वें भाव में केतु है तो भाव वाइज ठीक है, राशि वाइज भी ठीक है, शनि के घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बृहस्पति और शनि का एक्सचेंज है, तो इतना प्रॉब्लम बृहस्पति नहीं देगा, हालांकि वो नीच के हो गए हैं इसमें, ठीक है। लगन में और सॉरी लगन, इस लगन में मिथुन लगन में जो बृहस्पति हैं वो आपके 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो वो नीच के हो गए हैं, ठीक है। और बृहस्पति के आगे केतु है, तो मतलब बृहस्पति के आगे केतु है, और बृहस्पति कौन से भाव के स्वामी? कर्म भाव के स्वामी आपके। तो आपका केतु क्या है? केतु आपका मतलब कि संतुष्ट नहीं रहने देता आपको, मतलब किसी भी चीज़ में। तो बृहस्पति के आगे केतु है, बृहस्पति आपके 10वें भाव का स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है, ठीक है। तो आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है आपके कर्म में, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में? ऐसे टाइम में ना कोई भी आपको ऐसा लगता है, कोई भी एक साधु है, कोई भी एक महापुरुष है, या फिर किसी को भी आप सुनना पढ़ना शुरू करिए, विवेकानंद जी को सुनना शुरू करिए, या फिर रामकृष्ण परमहंस को सुनना शुरू करिए, या फिर कोई भी आपको लगता है कि कोई भजन है, या फिर कोई कुछ भी ऐसा है जिसमें आपका बिलीव है, जहाँ पे भी मैं पर्सनल अपना कोई बिलीव आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ, आपका कुछ भी ऐसा मन है जो आप सुनना चाहें, तो आप सुनिए रेगुलर, ठीक है। उससे आपका बृहस्पति इम्प्रूव होगा, और बृहस्पति आपका ठीक होगा तो आपका केतु भी ठीक होगा, क्योंकि केतु और बृहस्पति का धर्म से जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। इनको अगर आप धर्म से जुड़ोगे तो बृहस्पति केतु अपने आप आपके ठीक होने लग जाएंगे, ठीक है। आपको जब धर्म में रस आने लग जाएगा, ठीक है। और दशा आप देखिए दशा देखिए, इनका दशा का पैटर्न देखिए, इनका दशा का पैटर्न देखिए। बुध की महादशा है, लग्नेश की महादशा है, और वो जो लग्नेश है इनका, वो आपका किसके साथ में जुड़ा हुआ है? राहु के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बुध में शुक्र का टाइम पीरियड है, बुध में शुक्र का टाइम पीरियड, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इनके लिए इस टाइम, ठीक है। तो इस टाइम देखिए बिल्कुल, ये देखिए बुध, शुक्र और मंगल, इनको देखिए मेंटल पीस नहीं है, और मंगल इनका 4th हाउस में है। मैंने कहा ना प्रॉब्लम होती है मंगल 4th हाउस में, देखिए। और बुध, शुक्र और चंद्रमा की डिग्री भी कमज़ोर है, मतलब वही वही सारी दशाएँ इनको मतलब कि आ रही हैं जो इनको प्रॉब्लम दे रही हैं, ठीक है। बुध, शुक्र और चंद्र इस दशा में इनको प्रॉब्लम है। बुध, शुक्र, मंगल इस दशा में इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मतलब चंद्रमा और मंगल है ना अच्छे अच्छे से पोजीशन में नहीं है। और बुध, शुक्र और राहु, ये दशा अब इनकी है, आने वाली है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए है, 21/4/2025 तक। उसके बाद में इनकी बहुत बढ़िया दशा आने वाली है, बुध, शुक्र और बृहस्पति की, ठीक है। तो इसको इनको यूटिलाइज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इनको क्या करना है? इनको करना है कि ये रेगुलरली ये क्या करें? रेगुलरली ये मंदिर जाएँ, रेगुलरली ये भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उससे जुड़िए, कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड कुछ भी है ऐसा जुड़िए। मैं इसलिए बोलता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि ना उससे आपका भाग्य स्थान है ना वो मजबूत होता है, और जब आपका भाग्य स्थान मजबूत होता है तो आपके जो भी पीड़ाएँ हैं वो सारी दूर होती है। और भाग्य स्थान में केतु बैठे हुए हैं, तो आपको धर्म से तो जुड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं जुड़ोगे तो डायरेक्शन ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, ठीक है। आप, मैं वो नहीं कह रहा कि आप कट्टरता पे जाइए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना धर्म से जुड़िए, आप ध्यान से जुड़िए, आप डीप ब्रीथिंग करिए, ठीक है। जिससे आपका जो लाइफ है वो मतलब कि बॉडी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, जिससे कि बृहस्पति की जो प्रेजेंस है वो आपके बॉडी में मतलब कि हो। और रेगुलरली आप अपना खाना है, डाइट है वो चेंज करिए, ठीक है। खाना अपना डाइट है वो चेंज करिए, रेगुलरली जूस इनटेक करिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुक्र को आपको बढ़ाना है अपने अपने उसमें, ठीक है। शुक्र आपका फिर 5वें भाव का लॉर्ड है, और शुक्र आपका जूस मतलब कि जो भी आपके फल संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारे शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो आप शुक्र को आप बढ़ाइए अपनी कुंडली में, ठीक है। तो उससे आपका जो मतलब कि ब्रेन है वो मतलब कि स्टेबिलिटी में आएगा। कोई भी जूस वगैरह पीना आप स्टार्ट करिए जिससे आपका ब्रेन स्टेबिलिटी में आए, ठीक है। इसके बाद में बुध और राहु का कंजंक्शन तो एक जड़त्व योग है, ठीक है। तो आप जड़त्व योग की वजह से चीज़ों को पकड़ लेते हो, ठीक है, और वो चीज़ें आपके सर्कल में लूपिंग में घूमती रहती हैं। तो अपने आप को हमेशा याद रखो, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं तो एक छोटा-सा वॉक आप रेगुलर करिए, ठीक है। एक जगह ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना है। अपने आप को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद थोड़ा-सा हल्का-सा वॉक करिए, ठीक है। अपने थॉट्स को चेंज करिए, हो सके तो दोस्त बनाइए, और पर कोशिश करिए कि कोई भी एडिक्शन किसके अंदर हो, किसी व्यक्ति के अंदर, उससे दूर रहिए, क्योंकि आप भी उस एडिक्शन में फँस सकते हो, ठीक है। तो ये तो लगन का पूरा हो गया। अब नवांश कुंडली को देखते हैं कि मैरिड लाइफ को लेके क्या
क्या मतलब कि सीन है, मंगल और शुक्र का युति है 5th हाउस में, ठीक है? तो मंगल और शुक्र का युति शुभ नहीं होता है बेसिकली। लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये रहती हैं। अब इसका दूसरा एंगल क्या है मंगल शुक्र का युति में, कि मैरिड लाइफ में फिजिकली जो प्लेजर है ना, सेक्सुअली जो प्लेजर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे दोनों पार्टनर। ये सारी चीज़ें भी मंगल शुक्र बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक प्राइवेट चीज़ है जो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं। पर ये अच्छा है इन सेंस ऑफ कि मतलब फिजिकल प्लेजर के लिए, अगर आप उस डायरेक्शन को, उस एनर्जी की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा आप नहीं करोगे, क्योंकि ये 6 नंबर है, 6 नंबर फाइटिंग का साइन भी है, ठीक है? और ये 5वें भाव में बैठा है, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है? और उसके लिए आप तभी कर पाओगे जब आप पॉजिटिव रहोगे, उसके लिए आपको रेगुलर मंदिर जाना है, रेगुलर भगवान का कोई भी ऐसा नाम है जो आपको लगता है कि जो आप कर सकते हो, करिए। प्रेमानंद जी को आप सुनिए, मैं आपको मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी आइडियोलॉजी नहीं थोप रहा हूँ। प्रेमानंद जी को आप सुनिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुझे जेन्युइन लगते हैं वो, ठीक है? उनको आप सुनिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आपके गुरु हैं, वो चौथे भाव में आ रहे हैं यहाँ पे नवांश की कुंडली के अंदर, ठीक है? और जो आपके जो लग्नेश हैं शुक्र है, वो नीच के हो जा रहे हैं, ठीक है? और आपका जो बुध है, वो तीसरे भाव में चंद्रमा के साथ में है। तो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए आप रेगुलर मंदिर जाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि 10वें भाव के जो स्वामी हैं, वो कौन है? शनि हैं, और वो 10वें भाव में 11 नंबर राशि में बैठे हैं, ठीक है? तो कर्म को ठीक कर देंगे, आप रेगुलर मंदिर जाएँगे, उससे आपका बृहस्पति इम्प्रूव होगा। जब बृहस्पति इम्प्रूव होता है ना जिस व्यक्ति का, तो गुरु जिसको बचाए उसको कौन मारे, ठीक है? तो वो वाली बात है। तो बृहस्पति को आप अपने को ठीक करिए, ठीक है? सबसे पहले मंदिर इसलिए बुलाया जाने के लिए, क्योंकि आपका भाग्य स्थान है ना, वो आपका मजबूत होता है, आप रेगुलर मंदिर जाते हो, तो ये लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है? दसवांश कुंडली है, दसवांश कुंडली के लगन में मंगल है, ठीक है? 10वें भाव में केतु है, तो देखिए 10वें भाव में केतु होना दसवांश कुंडली की ये बताता है कि आप काम में असंतुष्ट हो, और जैसे आपने बताया है, तो उससे भी ये कन्फर्मेशन मिल गया है मुझे कि आपका मतलब जो चार्ट है वो यही है, और काम में आप असंतुष्ट हो। 11वें भाव में बुध का होना बहुत अच्छा है, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज़ लेके आता है, ठीक है? और आपकी तो बुध की महादशा चल रही है, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया है, लग्नेश की महादशा का चलना, और ये इस टाइम में आपको लाभ लेना है, ठीक है? अपनी लाइफ में 6th हाउस में शनि का होना बढ़िया है, जॉब के लिए अच्छा है। अब सर देखिए, एक एक चीज़ याद रखिए, अब जॉब को ना एज़ ए ड्यूटी मान के चलिए आप, आपका कर्तव्य है, आपको फैमिली को सँभालना है, आपको अपने जीवन को मतलब कि आगे बढ़ाना है, तो जॉब करनी पड़ेगी, वो चीज़ है, ठीक है? और आप देखिए, गुरु और राहु है साथ में यहाँ पे दसवां कुंडली में 4th हाउस में, तो सर आपको ना गुरु को पकड़ना ही पड़ेगा। मैं आपको बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप धर्म से नहीं जुड़ोगे, किसी अध्यात्म चीज़ से नहीं जुड़ोगे, तो आप फँस जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है? स्टक हो जाओगे। शुक्र 12 में चला गया है, ठीक है? और शनि 6 में चला गया है, आपको करना ही पड़ेगा सर स्ट्रगल। तो कोई विकल्प इस चीज़ का नहीं है, ठीक है? और ये देखिए, आपका जो दशा है, दशा पीरियड है, वो आपका खुद के लग्नेश का चल रहा है, तो लग्नेश का टाइम पीरियड चल रहा है। अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ठीक है? ये अच्छा है, ये बुरा टाइम पीरियड नहीं है, और आपको इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है? बुध में शुक्र का टाइम पीरियड चल रहा है 2026 तक, तो ये अच्छा टाइम पीरियड है। इसको यूटिलाइज़ अगर आपको करना है ना, तो उसके लिए आपको रेगुलर मतलब कि आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। ये अच्छा टाइम पीरियड है, 12/9/2026 तक, ठीक है? ये अब बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है ये, ठीक है? इसको यूटिलाइज़ करिए, आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, ठीक है? रेगुलर एक रूटीन बनाइए, एक छोटा-सा रूटीन सेट करिए अपनी लाइफ़ का, एक गोल बनाइए, ठीक है? जिससे कि आपकी लाइफ़ एक डायरेक्शन में जाए, ठीक है? एक सही टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? रेगुलरली एक वॉक करना बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन आप सेट करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप परफेक्शन में जाने लग जाएँगी। बुध में शुक्र का टाइम पीरियड, ये इससे बेहतर टाइम पीरियड नहीं हो सकता है, ठीक है? कोई भी, ये जो चल चल रहा है आपका टाइम पीरियड, इससे भी बुरा टाइम हो सकता है आप देखने में आपको मिले। ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरा बुध में शुक्र का है 2026 तक, तो अपना करियर इसमें सेट करिए। अगर आपको कुछ और नई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो उस पे जाइए, ठीक है? और बुध में सूर्य का टाइम पीरियड है ये, और ये इससे भी बेहतर टाइम पीरियड आ रहा है, मतलब ये 2 टाइम पीरियड है, बुध में शुक्र
2026 तक ये अच्छा टाइम पीरियड है और बुध में सूर्य ये भी अच्छा टाइम पीरियड है। मैरिड लाइफ के लिए भी आप पूछना चाहोगे कि मैरिड लाइफ का मतलब क्या है, सीन है, क्या नहीं है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 2026 तक मैरिज का टाइम है वो आपका चल रहा है, ठीक है? क्योंकि शुक्र है, शुक्र शादी के लिए ही जाना जाता है, ठीक है? शुक्र शादी के लिए जाना जाता है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये मैरिड लाइफ के लिए ही है, ठीक है? 12/9/2026 तक आपका मैरिड लाइफ का टाइम पीरियड चलेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये मैरिड के लिए ही है। और सेकंड हाउस में आपके सूर्य बैठे हैं, तो देखिए 18/7/2027 है, ये टाइम भी आपका मैरिज लाइफ के लिए ही है, ठीक है? मतलब कहने का ये मतलब है कि आप रिलेशनशिप एंजॉय करोगे इन इसी टाइम में, दो टाइम है, इन दो टाइम्स में आप रिलेशनशिप एंजॉय करोगे, क्योंकि शुक्र मैरिज का कारक है और सूर्य है वो सेकंड हाउस में बैठा है, जो कि मतलब कि सेकंड हाउस किसका, आपका परिवार का, आपकी फैमिली का है, तो फैमिली की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, कि शादी के लिए। तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी आप करोगे, आपका जो शुक्र है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईगो से बचना है, बेवजह की लड़ाई झगड़े से, बेवजह की फाइटिंग से आपको बचना है, और हो सके तो एक बार आप मेरी सलाह से आप बुरा ना माने तो एक बार एक मतलब साइकोलॉजिस्ट है उसके पास आप चले जाइए, अगर मतलब उससे क्या है, उससे ये रहेगा कि आपको एक डायरेक्शन और बेहतर तरीके से मिल जाएगी, वो सामने से आपको हर चीज़ समझाएँगे, ठीक है? तो वो आपको निकालने में बेहतर रहेगा, ठीक है? मतलब मैं एक मेडिकली क्वेयर आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप चले जाओगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, बस ये अपने आप को बीमार नहीं समझना है, बेसिकली आपको हील करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली समझ रहे हो आप? तो आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से नहीं लेना है। शनि के पीछे केतु है, तो शनि के पीछे केतु आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम देगा, ठीक है? तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम देने के लिए आपको केतु को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आपको रेगुलर धर्म से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि केतु 9वें भाव में बैठा है, धर्म के भाव में बैठा है, तो आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, आपको योगा, आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको लंबी-लंबी गहरी साँसों का अभ्यास करना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, ठीक है? आपको चलना पड़ेगा, सुबह-शाम चलना पड़ेगा, आपको जो हरी जो मतलब वेजिटेबल्स हैं, सॉरी वो हैं, वो उनका टेक करिए आप, उनको लीजिए, उनको खाइए, ठीक है? और कच्चा जो भी है उसको जूस है उसको पीजिए, ठीक है? तो उससे आपका जो बॉडी है, आपका बुध है और आपका शुक्र है वो इम्प्रूव होगा, वो और ज़्यादा बली होगा, ठीक है? तो उससे आपका जो लगन है उसको बल मिलेगा, ठीक है? आपकी बॉडी को, लगन आपका शरीर है, ठीक है? तो उसको आपके बॉडी को बल मिलेगा, तो उससे आपका जो थॉट्स हैं वो चेंज होने लग जाएँगे, ठीक है? एक लूपिंग से आप बच जाओगे। अपने आप को एक मतलब रूटीन से थोड़ा-सा बाहर निकाल के, और क्या करना है आपको, आपके चंद्रमा को बैलेंस करना है, उसके लिए आपको थोड़ी किसी अच्छी जगह पे घूमने जाओ आप कुछ टाइम के लिए, ठीक है? जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए, क्योंकि चंद्रमा ना ट्रैवलिंग को रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप जब एक अच्छा-सा ब्रेक लोगे अपनी उस रूटीन से, हेवी रूटीन से, तो चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। आपका गोचर भी देख लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। तो मैं पर्सनली भी थोड़ा-सा आपके लिए मतलब बुरा फ़ील कर रहा हूँ। लगन में मंगल है, तो गोचर भी ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि छठे भाव का स्वामी लगन में होना ये ठीक नहीं है, ठीक है? और नेचुरली 4th हाउस में वो बैठा है, तो लगन में बैठना वो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है मंगल का, ठीक है? तो उस एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए रेगुलर आप वॉक करिए, ठीक है? जिससे मंगल आपका इम्प्रूव हो, ठीक है? तो यही कहने की कोशिश करूँगा। राहु आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। अगले साल मार्च के बाद में आपके शनि 10वें भाव में आ जाएँगे, तो ये आपके लिए और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है? तो डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? 2026 तक अपना आपका अच्छा टाइम है, सूर्य अच्छे हैं, आपके चार्ट में मंगल अच्छे हैं, सॉरी मंगल और सूर्य ये सब षडबल है, षडबल में आपका बल का पता चलता है कि बल किस तरीके से ग्रह में है, ग्रह के पास कौन-कौन से बल हैं। तो सूर्य देखिए एक नंबर 1 पोज़ीशन पे है, तो अच्छा खासा सूर्य के पास बल है। लग्नेश के पास कितना बल है, वो 5वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है? तो लग्नेश कम बली है, और देखिए बृहस्पति आपका 7वें नंबर पे आ रहा है, सबसे कम बली आपको बृहस्पति है, तो अपने बृहस्पति को बली करने के लिए आप रेगुलर मंदिर जाइए, मैं आपको बार-बार यही चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वही। अब जन्म विवरण आप देखिए, 27 साल की आपकी उम्र हो गई है, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उम्र कोई नंबर नहीं है, आपको फँसना नहीं है बेसिकली फालतू चीज़ों में, ठीक है? अपने आप को मैंने जितनी चीज़ें बोली हैं उनको नोट करिए, और रेगुलर वो चीज़ें करिए, और ये क्वेश्चन आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? कि आपको मतलब कि किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन है, कुछ भी नहीं है।
आप बेसिकली बुरा फ़ील करते हो, उसको अच्छा फ़ील कराने के लिए आप मोबाइल और ये सब चीज़ें देखते हो, ठीक है? तो आप जैसे ही मैंने बोला जितनी चीज़ें मैंने बोली वो चीज़ें आप करने लगोगे, आपकी लाइफ़ इम्प्रूव होने लग जाएगी, ठीक है?